अंजनी रा बेटा। अंजनी केरी पुत्र गौतम ऋषि पूरी माँ अहल्या वो भील है, तो हनुमान जी भी भील है। ये हूँ को कर इतिहास क्या रखवा रहे तो भीलो बोलो। अब कहते अरे भौण जरी पूजा करो मोमो बोलो को नहीं, देखो कितना जमाना बदली है। तो मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है अगर भील महाराणा प्रताप को अगर साथ नहीं देता तो आपको मालूम भारत में ये अल्लाह वालों का राज होता। धन्य है भील शूरवीर जो हिंदू धर्म की लाज रखी। देखी जावे तो भीम में ज्यादा हनुमान जी। हनुमान जी कह रहा बेटा आप है अंजनी रा बेटा। अंजनी केरी पुत्र गौतम ऋषि पूरी माँ अहल्या वो भील है, तो हनुमान जी भी भील है। ये हूँ को कर इतिहास क्या रहे हो। अब कभी कभी कहीं हुए घना कर तो विष्णु समाज में कि आज कहीं के आज बार तो हनुमान जी रोके बार का मंगलवार है तो भीलो बोलो को नहीं। और भौण जरी पूजा करो मोमो बोलो को नहीं, देखो कितना जमाना बदली है। तो मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है। इतिहास में बताना चाह रहा हूँ, सबको मालूम है महाराणा प्रताप का सगा भाई शक्ति सिंह वो जो दुश्मन के साथ लिप्त हो गया। महाराणा प्रताप जी अकेले हो गए। अकेले होने के बाद महाराणा प्रताप भीलों के पास में आए। भीलों अरौली में जितने भी है मंच से कहना चाह रहा हूँ कि भीलों के कुल देवता से हिंदू धर्म की शुरुआत होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है। अब कुल कहाँ से शुरुआत होती है? हम अगर शुभ काम करते हैं तो हम सबसे पहले गणेश जी को मनाते हैं। और गणेश जी किसके पुत्र हैं? पार्वती जी के पुत्र हैं। और पार्वती कौन है? भीलनी है। तो शुरुआत किसी हुई? भील के कुल देवता से। अब देखिए हमारे फूफा जी शिवजी महाराज आदि अनादि एक भोमदास जी महाराज ने कथन किया कि मेरू गेर से गड़ा गुड़ के टुकड़ा हो जाती। एक शिव दूजी पार्वती तीजो भोमदास भी भोमदास जी महाराज रहा है। और ये बीच में हैंगो पहले कहना लाल ने 3 तारीख में रविवार ने चौमू में भोमदास जी महाराज ने धरती माथे सम्मेलन हुयो। अपना विधायक बाबू सिंह जी पधारिया और रैली रो स्वागत करण सिंह जी और उमेश सिंह जी करिया। मोने झलक लागी। लेकिन सबसे बड़ो इतिहास में पहली बार अपना विधायक शेरगढ़ बाबू सिंह राठौड़ भोमदास जी महाराज जी मंदिर माथे मंदिर लिए 10 लाख रुपया सेव करियो। जोरदार तालियों साहब। ईद हाथा एक बलोन देनी है कि भोमदास जी महाराज ने मंदिर वास्ते अब तहसीलदारों मिलिया प्रशासन सरकारों इतनी तक भरोसा दिया कि मैं मुख्यमंत्री से कह करके 5 बीघा जमीन आवंटन करूंगा। तो जोरदार तालियां बाबू सिंह जी राठौड़ साहब के लिए। यो है आज राखी रो त्योहार हो तो और बाबू सिंह जी राखी बांधी हो और उमेश सिंह जी राखी बांधी हो। दिन राठौड़ है लेकिन जवाबदारी करी अगर मोटो आज उम्र में मोटो आकर जगह जवाब दे रहा है। हमारे ख्याल में बाबू सिंह जी मोटा उम्र में है तो भीलो री जवाबदारी तो यो और मिल सिंह देखे एक दिन तो हमें देनो नहीं कि मैं तो राठौड़ रोकोड़ बताऊं। बाबू जी महाराज राठौड़ और थे राठौड़। मैं तो राठौड़ रोकोड़ बताऊं भील समाज और मोरी लाल जागे थोड़े दिनों रात में है। और उगते सूर्य जरूर सलाम करे। बाबू सिंह जी की सरकार है वर्तमान विद्या के और थे इतिहास में एक अमर नाम और शेरगढ़ धरती में करियो जो जनजाति रो जो कोष है वो आप शेरगढ़ी धरती में जो को खस किया और कर रहे हो। बहुत बड़ो मोरा आने वाली पीढ़ी आपने याद कर। ये बात जोरदार तालियों बाबू सिंह राठौड़ वास्ते। अब दूसरा अगर बात करो सबसे ताकतवर अगर देखी जावे तो भीम में ज्यादा हनुमान जी। हनुमान जी कह रहा बेटा आप है अंजनी रा बेटा। अंजनी केरी पुत्र गौतम ऋषि पूरी माँ अहल्या वो भील है, तो हनुमान जी भी भील है। ये हूँ को कर इतिहास क्या रहे हो। अब कभी कहीं हुए
घना करे तो विष्णु समाज में कि आज कहीं के आज बार तो हड़मोगी रो के बार का मंगलवार है तो भीलो बोलो को नहीं और भौण जेरी पूजा करो मोमो बोलो को नहीं। देखो कितना जमाना बदली है। तो मैं नहीं कह रहा, इतिहास कह रहा है कि चारों युगों में अगर है श्रोमणी कौम और साधु संतों में तो भील रही है। अब देखो इस धरती माते संत महात्मा बहुत पैदा हुआ। भगोंदरा गुरु वशिष्ठ जी होता इयोरा भी ऊपर जो करे भक्तन शिवरी सबरी माई नोदा भक्ति करी और नोदा भक्ति ये धरती माँ से दूसरे भक्त कहीं करी इसको नहीं। भीलोर के तो बड़ो इतिहास रहे। अब आगे आ रहा रामायण ने लिखने वाला आप जो काले री बात को लिख सो भी काले आप कहीं कहीं गाँव कर रहा और वाल्मीकि ऋषि कितने हजार साल पहले जो रामायण कथ दी यार वो बात बनी। और वाल्मीकि जी भील होता और शिकारी होता और हाथे हाथे डाकू और कौन कर दो जो अपना कन्ना राम जी भील कर दो और वो इतिहास लिखियो रामायण लिखी अनपढ़ और कवि बन गया। तो क्या मतलब मारो जो कहना बाप मैं नहीं कह रहा हूँ, इतिहास कह रहा है इस चारों युगों में अगर श्रोमणी अगर जाती है तो सूरवीर जाती है तो भील जाती है, भक्ति के अगर नाम से है तो भील जाती है। हमें आजादी के बीच में आ जाओ। महाना पता में संकट उठ गयो। दरबार बाब जी दिल्ली दरबार बाब जी चित्तौड़ को दबाना चाह रहे थे, झुकाना चाह रहे थे। दिल्ली में सभा हुई। राजस्थान के सभी राजाओं जो दिल्ली के दरबार के आगे समर्पण कर दिया, लेकिन महाराणा प्रताप समर्पण नहीं किया और वहां से रूट करके आ गया कि मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। राजस्थान के राजाओं ने समर्पण कर दिया और दिल्ली के दरबार ने ये सोचा इतना क्या भाई ये ताकतवर जो मेरे साथ में समर्पण नहीं किया। तो उन्होंने दिल्ली से महाराणा प्रताप ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण ऐसा किया कि महाराणा प्रताप आपने किताब में पढ़ी है, इतिहास में पढ़ा है, महाराणा प्रताप जी भयभीत हो गए। और आपको इतिहास में बताना चाह रहा हूँ, सबको मालूम है महाराणा प्रताप का सगा भाई शक्ति सिंह वो जो दुश्मन के साथ में लिप्त हो गया, महाराणा प्रताप जी अकेले हो गए। अकेले होने के बाद महाराणा प्रताप भीलों के पास में आए। भीलों अरौली में जितने भी है वो सभी अरौली पर्वत जो है भीलों से जुड़ा हुआ है। भीलों के पास में आए कि मेवाड़ की शान खतरे में है, मेवाड़ की इज्जत खतरे में है, अगर बचाते हो तो ये समय है। तो भीलों ने आश्वासन दिया, भीलों ने आश्वासन दिया कि आपके कुल की हमने लाज रखी है, मेवाड़ के हमने पहले भी लाज रखी है, उस लाज के साथ आपको वचन देते हैं कि आपको आनंद देंगे। और महाराणा प्रताप के लिए भील ने जो बलिदान दिया आज इतिहास में अमर है, इतिहास में अमर है। अगर भील महाराणा प्रताप को अगर साथ नहीं देता तो आपको मालूम भारत में ये अल्लाह वालों का राज होता। धन्य है भील शूरवीर जो हिंदू धर्म की लाज रखी, हिंदू धर्म के हजारों कट्टे। अब अपने पड़ोस में देख लो बाबूजी महाराज कोड़ूमंड के बाबूजी महाराज राठौड़, आप राठौड़ विराजमान है। तो बाबूजी महाराज की लड़ाई कहां से शुरू हुई? साड़े और जीजे से शुरू हुई और छोटी सी बात से शुरुआत हुई और कुछ लोगों ने साथ देना छोड़ दिया। और जनश्रुतियों में अपने पहले गिनती कम होया करती, जनश्रुतियों में 7.5 भील जो कर बाबूजी ले कोड़ूमंड में शहीद हुआ। लड़ते लड़ते बाबूजी महाराज घायल हो गया और वीर गति ने जब प्राप्त होने लगा, जब खून आने लगा तो बीच में लाशें भीलों की थी, तो खून बीच में बाबूजी के साथ में जुड़ रहा था। तो किसी ने जो है मिट्टी की जो पाल बांध दी। बाबूजी ने धावल स्थल में क्या कि नहीं, इस पाल को हटाओ और खून में खून मिलने दो। आज भी
आज हमारा देश को आजाद हुए 78 साल जो हम अभी 15 अगस्त को मनाने जा रहे हैं, लेकिन भीलों का राजपूतों का संबंध आज भी कायम है। आज भी भील जो है राजपूत का छोटा बच्चा आता है उसका भी आदर करता है। समय का अभाव है और बहुत कुछ वक्ता बोलेंगे, इसी में आप सबको बधाई देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी तो बधाई इन कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ कि आज रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन के बाद में आपने बहुत बड़ा लोगों को याद किया, दिल जीता, लोग अपना अमूल्य समय निकाल के आए। इसके लिए विशेष पात्र बाबू सिंह जी राठौड़ है। इन्होंने समूह में घोषणा की थी कि मैं भी आपसे अपील करता हूं कि बालेश्वर में 9 अगस्त को पधारे। ये आदिवासी दिवस की शोभा होगी, साथ साथ मेरी भी शोभा होगी कि मैं यहाँ का विधायक हूँ। तो धन्यवाद है बाबू सिंह जी को और आप सबको कि आप अमूल्य समय निकालता है। बोलो भारत माता की जय।